राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता अध्याय 7
श्लोक संख्या 16। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने। नमो आचार्यपादानिताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय पतित पावन गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज है भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 16, जो कि है बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि कौन कौन उनकी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती है। भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम
खंड के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। ये शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली भांति यह समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। तो ये है आज का हमारा श्लोक, उसका अनुवाद एवं तात्पर्य। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के पास मूल रूप से 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो जो कष्ट में है, तो उसका सबसे प्रोमिनेंट या सबसे मुख्य उदाहरण हम देख सकते हैं गजेंद्र। वो बहुत बड़े संकट में था, तो वो भगवान की शरण में आया था। लेकिन जब भगवान उसके सामने आ गए और उसको अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां याद हो गई, तो तुरंत उसने उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमहाकृष्णान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो जैसे ही उसने गरुड़ारूढ़ भगवान को देखा, गरुत्मति भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर आ रहे हैं, जैसे ही उसने देखा गजेंद्र ने, तो तुरंत उसने उत्क्षिप्य सांबुजकरम अपनी सूंड से कमल को तुरंत निकाला उस सरोवर से और भगवान को समर्पित करने लगा। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, भगवान को कह रहा है, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो आर्त है, कष्ट में है, मुश्किल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ग्राह उसका पैर पकड़ के बैठा हुआ है और 1000 वर्षों तक वो युद्ध चला है उन दोनों के बीच में। 1000 वर्ष वो पानी में खींच रहा है, 1000 वर्ष ये ऊपर खींच रहा है। हालांकि जो ग्राह है वो जल जंतु है, उसका पावर ज्यादा है क्योंकि वो पानी के अंदर है, उसकी पावर बढ़ी हुई है। और ये थल पर है, लेकिन ये थल में भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि घटना ही ऐसी हुई थी ना पूर्व जन्म में, जब राजा इंद्रद्युम्न, जो कि पांड्यवंशी राजा थे, द्रविड़ देश के राजा, बैठे थे पर्वत पर, तपस्या कर रहे थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। देख लिया था अगस्त्य ऋषि को वहां से गुजरते हुए, लेकिन फिर भी अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि क्रोधित नहीं हुए थे। ऋषि ने सोचा कि क्योंकि ये भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जा रहा है और क्योंकि इसके अंदर एक दंभ का बीज है, तो ये भगवत प्राप्ति तो बीच में इसकी रह जाएगी। तो इसका ये जो दंभ का बीज है उसका शमन होना जरूरी है, तो इसको पूर्ण रूप से फिर भगवत प्राप्ति होगी। तो इसीलिए कृपावश, करुणावश अगस्त्य ऋषि ने
उसको शाप दिया। कोई द्वेष नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी दोनों की। ऐसा नहीं कि अगस्त्य ऋषि कोई गांठ बांध के मन में बैठे हुए थे कि इसने मेरा अपमान किया, अब इसका बेड़ा मैं गर्क करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो तो संत हैं, और तुलसीदास जी ने कहा है संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है ना, वो माखन की तरह एकदम सॉफ्ट होता है, बटर की तरह। वो जीव को कष्ट में देख करके या पथ भ्रष्ट देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसीलिए अगस्त्य ऋषि ने करुणावश, कि क्योंकि ये भगवत प्राप्ति करना चाहता है, इसके अंदर उत्कंठा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ किसी तरह से, ताकि इसको अच्छे से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर कोई इसके अंदर कोई विकार नहीं रहेगा। इसीलिए तो ऐसा हुआ। तो अब इधर देवल ऋषि का शाप से ये जो गंधर्व था हुहु नाम का, ये भी ग्राह बन गया। उनको भी कोई दुश्मनी नहीं थी उस गंधर्व से, क्योंकि वो गंधर्व थोड़ा सा अटकेलियां कर रहा था, थोड़ा सा मजाक मस्ती कर रहा था संत के साथ में। तो यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि संतों का जो है, संतों के साथ हमको मजाक मस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी बहुत मेरे परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति ने मुझे समझाया था एक बार कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। संतों का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। लोग तो अपने गुरु के पास जाके कि फालतू की बातें करते हैं कि गुरु महाराज बिजनेस कब चलेगा, गुरु महाराज शादी कब होगी, ये कब फलाना, कब ढिमकाना कब होगा। अरे भाई, गुरु के पास गए हो तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी ये पूछो। इसीलिए संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं, बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे किसी ने समझाया था, मेरे परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति ने। तो जब दोनों ऋषियों ने इस प्रकार से कृपा की, तो जो दोनों आर्त थे, यानी दोनों जो कष्ट में थे, एक गंधर्व था जो मगर योनि में चला गया था, और एक राजा था जो हाथी की योनि में चला गया था। दोनों कष्ट में थे। दोनों को उस कष्ट से निकालने के लिए भगवान आए। तो भगवान ने पहले ग्राह को मुक्ति दी है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं इसने मेरे भक्त के पांव पकड़े हुए हैं, और जो भक्त के पांव पकड़ा हुआ है पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। तो हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है, हमको भक्त अनुगामी बनना है। इसीलिए हमारे संप्रदाय को रूपानुग संप्रदाय भी बोला जाता है। हम लोग रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हैं। हम कोई भगवान कृष्ण के अनुगत्य में नहीं है। भगवान कृष्ण बहुत ऊपर है, हमारी पहुंच से सर्वथा परे हैं। वो अपने निवास, अपने गोलोक वृंदावन में नित्य लीला में आनंदित रहते हैं, ठीक है। वो यहाँ सब में नहीं है, इस सब से बहुत परे हैं वो। इस सब का मैनेजमेंट उन्होंने माया देवी को और शिव जी को दे रखा है। उनके ऊपर फिर महाविष्णु है सब कुछ देखने के लिए। कृष्ण तो बहुत ऊपर है, गोलोक में लीला विलास करते हैं। इसीलिए जननिवास प्रभु से एक बार किसी ने पूछा था कि हमको किससे प्रे करनी चाहिए, अगर हमको कुछ मांगना हो तो हम किससे मांगेंगे। तो जननिवास प्रभु ने कहा था कि नृसिंह देव से आप मांग सकते हैं बाधाओं को दूर करने के लिए। जगन्नाथ से आप कुछ भी कामना आपके अंदर हो, विवाह नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए, राजापुर जगन्नाथ या जगन्नाथ भगवान से, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। और भक्ति में अगर आपको आगे बढ़ना है, सीरियस बनना है, तो पंचतत्व भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो फिर पूछा राधा माधव, बोले उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, बोले वो लीला में है, उनको उनसे मांगना नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो लीला विलास में है। राधा माधव अष्ट सखी गिरी गोवर्धन वो सब अपनी लीला में है, उनका प्रेम से बस दर्शन करो दूर से, दैट्स इट। तो भगवान के पास सबसे पहले जो आते हैं वो है आर्त, दुखियारे। अब कोई बोलेगा कि देखिए ऐसा तो नहीं कि सारे जगत के दुखियारे भगवान के पास आ रहे हैं। नहीं, सारे जगत के दुखियारे तो भगवान के पास नहीं आते हैं। आपने देखा है, कोई जा रहा है आसाराम बापू के पास, कोई जा रहा है निर्मल बाबा के पास, तो कोई जा रहा है किसी और बाबा जी महाराज के पास, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई राधा माँ के पास जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, दुनिया भर में भटक रहे हैं लोग। तो सब तो भगवान के पास नहीं आ रहे हैं देखा जाए तो, लेकिन आते कौन है? तो भगवान क्लियर कर दे रहे हैं, ये जो 4 प्रकार के लोग आते हैं ना, ये सुकृति वाले हैं। इन्होंने पहले सुकृतियां अर्जित की हैं जन्म जन्मांतरों में, तो इनको भगवान की याद आई है फिर,
तो फिर ये भगवान की तरफ उन्मुख हुए हैं, भगवान की तरफ बढ़े हैं। मतलब ठीक है, देखने में लग रहा है कि किसी कामना से भगवान के पास गए हैं कि हमारा दुख दूर हो जाए या हमको धन प्राप्त हो जाए, लेकिन ये चीज लेकर के भी भगवान के पास जाना बहुत सरल नहीं है। इसके लिए बहुत जन्मों की सुकृतियां लगती हैं। मैं अपना खुद का बोलती हूँ उदाहरण कि हम लोग जीवन में देखते आ रहे हैं परिवार में कि किसी को कोई कष्ट आता था तो शनिदेव के मंदिर जाकर के जो वो क्या करते हैं, काला कपड़ा दान करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। फिर हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं सिंदूर का, और 1760 प्रकार के टोटके किए जाते हैं। मतलब कष्ट विशेष के लिए एक एक विशेष देवी देवता। लेकिन जिसका सुकृति आ गया है जीवन में, सुकृति उदय हो चुका है, वो आएंगे कृष्ण के पास। अगला है जिज्ञासु, जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, आखिर ये क्यों। कुछ लोग सदा क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं, उनके माथे पे ऐसा लगता है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है हर चीज। एक्चुअली ये सही है, लॉजिकली देखा जाए तो सही है। व्रजविहारी प्रभु चौपाटी इस्कॉन से हमेशा एक चीज बोलते हैं कि लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छे से जप कैसे करें। अरे पहले कैसे की बजाय क्यों क्वेश्चन करना सीखिए। क्यों, आखिर हम जप क्यों करें, उससे मुझे क्या फायदा होगा, मैं कृष्ण के लिए जानने की चेष्टा क्यों करूं, मुझे बुक्स क्यों पढ़नी है, मुझे मंगल आरती क्यों अटेंड करना है। क्यों, पहले क्यों आना चाहिए, उसके बाद क्या कैसे सब कुछ आएगा। तो जिज्ञासु, ये क्यों जिनके अंदर है ना, वो इजीली सब कुछ पा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है। ऐसे ही विम्सिकली नहीं कुछ भी पकड़ लिया कि भैया देखा उसने भी माला झोली में हाथ रखा, मैं भी फैशन फॉलो कर रहे हैं, लगता है कुछ फैशन ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं। लो भैया हमने भी माला झोली खरीद लिया 20-25 रुपए का, और हम लोग भी चला रहे हैं माला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ये परंपरा से समझा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कुछ भी चीज। ऐसे ही नहीं कि भेड़ नहीं होती, भेड़ एक भेड़ जिधर जाती सारी भेड़ें उधर जाती हैं। तो हमको भेड़ों की तरह नहीं बनना है कि हम एक के पीछे एक भेड़ कूद गई खाई में तो बाकी सब भी कूद जाएंगी, कुछ नहीं सोचेंगे कि क्या है नीचे। सिमिलरली एक जिज्ञासु जो होता है ना, ऑथेंटिक जिज्ञासु जो सुकृतिवान है, वो एक्चुअल में भगवान को जानने की चेष्टा करेगा। जैसा कि भगवान बोल रहे हैं तत्वतः, वो भगवान को तत्वतः जानने की चेष्टा करेगा और अंततः उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तीसरे व्यक्ति यहाँ पर जो आते हैं, जो भगवान को जानने की या पाने की चेष्टा करते हैं, वो है अर्थार्थी, जिनके अंदर धन की कामना होती है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया तुमको धन भी मांगना है तो तुम मेरे से ही मांगो। जैसे एक पिता है और उसकी संतान है। अब पिता अरबपति है, लेकिन पुत्र जो है बाहर जाकर के पैसे मांग रहा है लोगों से, तो ये तो मूर्खता होगी ना। खुद के पिताजी करोड़पति अरबपति हैं, तो तुम सीधा सीधा अपने पिताजी से, लेकिन नहीं, उसके अहंकार को ठेस लगेगी, मैं अपने पिताजी से कैसे मांग लूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। अरे भाई तू बाहर भी तो पैसे ही मांग रहा है, क्या अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं तुमको अगर पैसा भी चाहिए तो मुझसे मांगो, एटलीस्ट बाहर मुंह मत मारो किसी के पास जा करके। क्यों अपनी बेइज्जती करवानी कहीं जा करके। अगर तुम मेरे पास आए हो तो धन भी तुम मेरे से ही चाहो, मेरे से ही लो। तो आगे हम इनके उदाहरण भी देखेंगे। जिज्ञासु के बाद अर्थार्थी, और फिर आते हैं सबसे श्रेष्ठ जो कि भगवान को प्रिय है, वो है ज्ञानी। अगले श्लोक में भगवान बोल भी रहे हैं कि मुझे इन चारों में से पर्सनली जो मेरा फेवरेट है ना अर्जुन, वो है ज्ञानी। क्योंकि उसका भी मोटिव है अंदर, वो कुछ अर्जित करना चाहता है ज्ञान। कुछ लोग होते हैं ना बहुत नॉलेज उनको लेने की इच्छा होती है, लाइब्रेरी में ही दिखते हैं, जब भी उनसे मिलो लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब ज्ञान अर्जित करने का ऐसा उनके अंदर जुनून सवार रहता है, बुक्स पढ़ते हैं। कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं कभी कभी बुक्स पढ़ पढ़ के, इतना बुक्स पढ़ते हैं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ने से कोई पागल नहीं होगा फॉर श्योर, इससे तो पागलपन दूर होगा इनफैक्ट। लेकिन जैसे कि कहा गया है, हर चीज एक
प्रॉपर क्या बोलना चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए हर चीज। जैसे चैंटिंग भी करनी है, बुक्स भी पढ़नी है, साथ में सेवा भी करना है, उसके अलावा श्रवणम भी, तो सब चीजें करनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक ही बुक पढ़े जा रहे हैं तो बुक वॉर्म बन गए और एक दिन बुक के अंदर से वॉर्म निकला तो वैसे नहीं चलेगा। तो ये 4 प्रकार के जो है भगवान के पास आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और सुकृति न कहलाते हैं। तो हमने समझ ही लिया आगे कि सुकृतिवान वो लोग होते हैं जो पूर्व कई जन्मों से भगवान की कृपा अर्जित करते आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में, अननोविंगली, उनको पता नहीं है। जैसे कि आप गए, आपने बाहर किसी को प्रसाद दे दिया, उसको प्रसाद पाने से कृपा मिल गई, सुकृति अर्जित हो गई। अब वो जरूरी नहीं है वो सुकृति इसी जन्म में फलीभूत हो जाए, हो सकता है वो नेक्स्ट उसके बर्थ में फलीभूत होगी। तो ऐसे सुकृति अर्जित होते 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 धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, वो सुकृतियां बढ़ती जाती हैं और उसको भगवत प्राप्ति का मार्ग फाइनली मिल जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ लोग केवल तीर्थ यात्रा करना पसंद करते हैं तो वो बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, मतलब उनके सिर पे एक जुनून सा सवार होता है कि दुनिया में जितने तीर्थ हैं हमें दर्शन करने हैं। तो ऐसा करते 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 कहीं उनके अकाउंट में कुछ सुकृति अर्जित हो जाती है, वो सुकृति उनको आगे भक्ति के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है ना कि भक्ति किसी को भाग्य से नहीं मिलती है, ये कृपा से या सुकृति से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो लोग बताए गए हैं, ये सब जो है ना, ये विधि विधानों का पालन करते हैं। जैसे शास्त्रीय विधि विधान, शास्त्रीय विधि विधान में सबसे पहला तो हो गया वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का पालन करते हैं ये 4 प्रकार के लोग। तो आर्त का उदाहरण हमारे सामने सबसे सुंदर है, गजेंद्र का हमने समझा। उसके बाद आते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासु में भी बहुत सारे हैं, श्रीमद् भागवतम में भी है और भी बहुत सारे ग्रंथों में है, जिनके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा है। जैसे मैं बताऊंगी यदु महाराज, यदु महाराज के अंदर बहुत जिज्ञासा थी जानने की, तो वो गए थे किसके पास, दत्तात्रेय भगवान के पास। दत्तात्रेय भगवान के पास गए, फिर उन्होंने अपने 24 गुरुओं का बताया कि मेरे कितने गुरु मैंने बनाए, तो 24 गुरुओं का वर्णन है। इसके अलावा जिज्ञासु की श्रेणी में और भी बहुत आते हैं जिन्होंने जिज्ञासा के चलते, जैसे भगवान बुद्ध, उनके अंदर जिज्ञासा थी क्योंकि उनके माता पिता ने उनको घर में ही रखा था, राज घराने के अंदर, उनको बाहर नहीं जाने देते थे। नहीं तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजें अगर ये देख लेगा तो ये छोड़ देगा संसार को, घर गृहस्थी सब कुछ त्याग देगा। तो एक दिन अपने सेनापति को बैठा करके रथ में और बोले कि मुझे लेकर चलो, मुझे थोड़ा भ्रमण करना है नगर का। तो बड़ी जिद की कि नहीं, आप नहीं जा सकते, मुझे महाराज का जो है आदेश नहीं है ऐसा। लेकिन नहीं, मुझे तो जाना ही है, बुद्ध ने कहा। तो जाकर के जैसे ही वो बाहर नगर में निकले तो नगर में देख रहे हैं किसी के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। थोड़ा आगे बढ़े ही थे तब तक उन्होंने देखा कि किसी के घर में रोने की आवाजें आ रही हैं, उस घर में मृत्यु हुई है किसी की। आगे बढ़े ही थे तो तीसरे घर से उनको आवाज आई कि यहाँ पे कोई खास रहा है, बहुत वृद्ध है, रोगों से शरीर भरा हुआ है पूरा, इतना बुढ़ापा उसको लगा हुआ है, व्याधि रोग। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जब उन्होंने देखा तो उनके मन में ये आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, सब कुछ अच्छा क्यों नहीं है, जन्म है, मृत्यु क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, फिर उसके बाद ये बीमारियां क्यों, और फिर से मृत्यु क्यों है, फिर जन्म क्यों है, ये क्या है, ये क्रम क्यों चलता रहता है, इस क्रम को रोकना है, इस क्रम को बंद करना है। जिज्ञासु बने और फिर भगवत पद पर वो आसीन हो गए, प्रतिष्ठित हो गए।
तो ये है जिज्ञासु के उदाहरण। उसके बाद अर्थार्थी का तो बहुत उज्जवल उदाहरण है हमारे पास, ध्रुव जी महाराज, जो कि भगवान के पास आए थे अपने पिता के सिंहासन पर बैठने के लिए, और उनके अंदर तो और भी बड़ी कामना थी। उनकी इच्छा थी कि पिताजी क्या, मैं पिताजी के सिंहासन तक पहुंचना चाहता हूं। भगवान ने पिताजी के पिताजी बना दिया उनको, बैठो अब तुमसे ऊंचा कोई नहीं है अब इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, इस पूरे भुवन में, इस 14 भुवन में तुमसे ऊपर कोई नहीं है। शिशुमार चक्र जिसको बोला जाता है, वो ध्रुव मंडल जो है पूरा, इससे भी ऊपर है, ब्रह्मा जी से भी ऊपर है। बोलिए उत्तानपाद के पिताजी मनु के पिताजी ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से भी ऊपर बैठ गए, अपने परदादा से भी ऊपर बैठ गए ध्रुव जी। तो इच्छा क्या थी उनके अंदर? अर्थ की इच्छा थी, बड़ा मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा थी उनके अंदर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा थी उनके अंदर। तो भगवान की कृपा हुई, भगवान से पहले भगवान के भक्त की कृपा हुई। नारद जी मिले ना बीच में, नारद जी ने पहले तो बड़ा परखने का प्रयास किया उनको कि ये व्यक्ति, ये जो बालक है, ये दृढ़ है कि नहीं, मतलब अब इसको है कि नहीं ये दृढ़ विश्वास कि मुझे ये पथ पे चलना ही है, ये मार्ग मुझे आवश्यक रूप से इस पे मुझे चलना ही है, ये श्योरिटी इसके अंदर है कि नहीं। पहले तो चेक किया नारद जी ने अच्छे से, क्योंकि जो कुम्हार होता है उसका तो यही काम होता है ना, और गुरु तो कुम्हार ही है। अच्छे से मटके को बजा बजा करके, ठोक बजा करके देखता है, जब वो पक्का हो जाता है तभी उसको बाजार में बेचने के लिए उतारता है। तो नारद जी तो भगवान के पास जाने के लिए जो जीव है उसकी परीक्षा कर रहे हैं। वो तो साधारण मटका जो पानी पीने के काम आता है, लेकिन ये तो जीवात्मा है जो भगवान की प्राप्ति के ओर चला है, इसकी तो परीक्षा होनी ही चाहिए, और बहुत कठोर परीक्षा। ऐसे ऐसे शब्द बोले नारद जी ने, बोले आप नहीं कर सकते बेटा, ये बहुत कठिन मार्ग है, भगवान की प्राप्ति इतना सरल नहीं है। आप घर जाइए, आप बहुत छोटे हैं, जाइए खेलिए कूदिए बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, खाइए पिए, अभी तो बहुत छोटे हैं आप, अपने माँ के पास जाके रहिए। ध्रुव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, आप मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं तो बताइए, वरना जय राम जी की, मैं चला। तो यहां पे नारद जी को पक्का पता चल गया कि ये बालक पीछे हटने वाला नहीं है, इसके अंदर भले ही कामना है। इसीलिए बाद में ध्रुव जी ने कहा था ना, भगवान जब आ गए थे उनके सामने, कि मैं तो कांच का टुकड़ा चाहता था सिंहासन के रूप में, लेकिन आप सामने आ गए, मुझे तो हीरा मिल गया, अमूल्य धन मिला है मुझे, तो मुझे क्या जरूरत है वो सिंहासन की। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तुम्हारी इच्छा तो है, तो तुम्हारी इच्छा को तो मुझे पूर्ण करना ही होगा। तो भगवान इस उदाहरण से यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान के पास जाए ना हम लोग, तो पूरा इच्छा रहित होकर के जाए, वरना हम फिर फंस सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो तो बैठे हुए अंदर। हम ऊपर से बोलेंगे नहीं 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 कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान को पता है भैया वो हमको वो देकर रहेंगे जो हमारी इच्छा है अंदर। इसीलिए गुरु हमें पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा क्लीन कर देना चाहते हैं, इच्छा रहित बना देना चाहते हैं, कोई भी इच्छा भी ना रहे। हालांकि अभी तो बहुत इच्छाएं हैं, अभी बहुत लंबा सफर है हमारा, बहुत लंबा सफर। कृष्ण प्रेम प्राप्ति इतना सहज नहीं है, लेकिन सहज बना दिया है हमारे आचार्यों ने, लेकिन हम उसको सहजता में ले रहे हैं, मतलब बहुत इजी में ले रहे हैं हम लोग उसको। हमको लग रहा है कि बस हम सिंपली हरिनाम जप करते रहेंगे विद ऑफेंसेस, विदाउट ऑफेंसेस नहीं, ऑफेंसेस के साथ में भी, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला, भगवत प्राप्ति तो ऑफेंसलेस होकर के मिलेगी। तो ज्ञानी, अब चौथा जो आ रहे हैं यहाँ पर, यह ज्ञानी। तो इसमें बहुत सुंदर दो उदाहरण हैं, जो ज्ञानी थे और बाद में शुद्ध भक्त बन गए। तो सबसे पहला है चतुष्कुमार। चतुष्कुमार तो निराकार उपासक थे, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र हैं वो। ब्रह्मा जी ने तो उनके प्रकट होते ही कह दिया था कि
आप विवाह कर लीजिए, बड़े हो जाइए और विवाह कर लीजिए। बोले अगर बड़े होने से विवाह करना होता है तो हम तो बड़े ही नहीं होंगे, हम तो छोटे ही रहेंगे। तो 5 वर्ष के आयु उन्होंने स्टॉप लगा दिया, अब हम इससे बड़े नहीं होंगे, बालक रहेंगे हमेशा। तो बालक रह गए और चतुष्कुमार के जो है पद पर स्थित हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। 4 कुमार जो कि वेद भी कहे जाते हैं, साक्षात चलते फिरते वो वेद हैं 4 कुमार। और फिर जो है उनको कृपा प्राप्त हुई, उनको ब्रह्मा जी की, उनको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से उन्होंने भगवान की तरफ भक्ति के मार्ग से जाना उन्होंने चुना। तभी तो वो दर्शन करने गए थे वैकुंठ में भगवान का। और जब भगवान के चरणों की तुलसी मंजरी की गंध, सुगंध उनकी नासिका से उनके हृदय में प्रविष्ट हुई, तो उनका चरण कमलों में चित्त लग गया भगवान के। और भगवान के चरण कमलों में चित्त उन्हीं का लगता है जो भगवान के साकार रूप के उपासक हैं, क्योंकि निराकार में तो चरण किधर और मुंह किधर कुछ नहीं पता। तो आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, रांची इस्कॉन के जो प्रेसिडेंट है दास गदाधर प्रभु जी, उनका। तो वो बता रहे थे कि उनका एक डिबेट हुआ था, एक बहुत फेमस जो मुस्लिम, क्या बोलना चाहिए, मुस्लिम संप्रदाय का जो बहुत बड़ा है जाकिर नाइक, तो उसके साथ उनका डिबेट हुआ था। तो वहां पर प्रभु जी ने बड़े लंबे लंबे बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण देकर के उसका मुंह बंद करवा दिया, लेकिन उसने प्रभु जी का माइक बंद कर दिया। तो फिर उसने, जाकिर नाइक ने वेदों से उदाहरण दिया कि भगवान के मुख से जो है ब्राह्मण आते हैं, कि भगवान के वक्षस्थल से क्षत्रिय आते हैं, उनके कटिप प्रदेश से वैश्य आते हैं, उनके चरणों से शूद्र आते हैं। तो दास गदाधर प्रभु जी ने पॉइंट पकड़ा कि जब भगवान निराकार है तो उनकी बॉडी से ये सब कहां से आ रहा है। तो फंस गया, वो ट्रैप में फंस गया। तो प्रभु जी ने बड़े सुंदर ढंग से उस जाकिर नाइक का मुंह बंद करवाया, हालांकि भारत में वो बैन हो चुका है अभी। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से, तो इससे पता चलता है कि भगवान का जो रूप है वो इतना अद्भुत है कि उसको देख करके निराकार के उपासक भी, जो निराकार के पीछे जिनका मन था, वो साकार रूप के प्रति पागल हो गए और बावले से होकर के घूमते हैं चतुष्कुमार। उनका एक ही काम है चारों भाइयों का, एक जन आसन पे बैठता है और 3 जन नीचे बैठ करके भागवत सुनते हैं। एक सुनाता है, 3 सुनते हैं, फिर एक बैठता है, फिर 3 सुनते हैं। ये उनका काम है बस। और हरिश शरणम बोलते रहते हैं और डोलते रहते हैं चारों दिशाओं में, यही उनका काम है। इसीलिए तो नारद जी ने उनको पकड़ा था, चारों भाइयों को, क्योंकि वो भागवत रस के रसिक बन गए थे। जब तक निराकार के उपासक थे तब तक बात अलग थी, जब लेकिन वो साकार के उपासक जब बने तो नारद जी ने उनको ही उपयुक्त माना। किसके लिए? भक्ति देवी को भागवतम सुनाने के लिए, क्योंकि उनके 2 बेटे बीमार पड़े थे ना वृंदावन में। ज्ञान वैराग्य, भागवतम के महात्म्य की कथा में हम सुनते हैं कि कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों जीर्ण शीर्ण हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। तब नारद जी ने उनको वृंदावन में देखा तो भक्ति महारानी तो वृंदावन में आकर के पूर्ण रूप से कुमारी हो गई, सुंदरी हो गई एकदम, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, बीमार हो गए। तो फिर नारद जी ने बद्रिकाश्रम में जाकर के चतुष्कुमारों से भेंट की, तो उन्होंने बताया कि भागवत सप्ताह का आप आयोजन कीजिए। अरे भाई, लेकिन वो तो वहां पड़े हैं वृंदावन में और आप यहाँ बद्रिकाश्रम में। बोले एक काम कीजिए, हम आते हैं हरिद्वार और वो आएंगे हरिद्वार, तो दोनों एक जगह मिलेंगे तो फिर कथा होगी। तो बोले वो तो बीमार हैं। बोले आप देखिए ना, वो आएंगे चल के खुद। तो ऐसे चतुष्कुमार भगवत कथा के रसिक हो गए कि जब उन्होंने वो कथा सुनाई है तो वहां पर लिखा है महात्म्य में कि अर्जुन का ये करताल बजा रहे हैं, इंद्रो वादी मृदंगम, इंद्र स्वयं मृदंग बजा रहे हैं।
हाँ, चारों कुमार जय जय ध्वनि दे रहे हैं। शुकदेव स्वामी वहां पदार्पण कर लिए उस कथा के मध्य में। तो सोचिए चतुष्कुमारों की क्या स्थिति हो गई थी, कहाँ निराकार के उपासक, कहाँ साकार के उपासक बन के रसिक भक्त बन गए, और ऐसी कथा सुनाई कि वहां पर सब प्रकट हो गए, और सबके बीच में भक्ति महारानी आकर के नाच रही है अपने दोनों पुत्रों को लेकर के। दोनों पुत्र जवान हो गए फिर से, ज्ञान वैराग्य। तो ऐसा अद्भुत ये भक्ति का मार्ग है। तो आगे हम देखते हैं, हमने चर्चा की किनकी, जिज्ञासु ज्ञानी। तो ज्ञानियों का एक और उदाहरण है शुकदेव गोस्वामी। हम सभी जानते हैं कि शुकदेव गोस्वामी पहले निराकार के उपासक थे। तो निराकार के उपासक थे, तो जैसे ही प्रकट हुए अपनी मातृगर्भ से, 16 वर्ष की आयु में तो प्रकट हुए, 16 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे, बाहर आने को तैयार नहीं थे। तो 16 वर्ष की आयु में जब वो अपनी मातृगर्भ में, माता बड़ा कष्ट पा रही थी, तो व्यासदेव जी ने कहा कि पुत्र आप बाहर आइए, आपकी माता बड़ा कष्ट पा रही है। बोले मैं नहीं आऊंगा, ये जो भगवान की माया है ना, वैष्णवी माया, ये बड़ा सताती है, ये विष्णु की माया, क्षमा कीजिएगा, भगवान की माया, वैष्णवी माया नहीं। तो भगवान की माया सताती है। तो उन्होंने कहा कि कैसे तुम फिर बाहर आओगे? बोले भगवान अगर खुद आके मुझे ये गारंटी दें कि मेरी माया तुमको नहीं सताएगी तो ही मैं बाहर आऊंगा। तो भगवान विष्णु स्वयं आए, और विष्णु जी ने आकर के शुकदेव गोस्वामी को ये प्रमाण पत्र दिया कि भैया मेरी माया तुमको नहीं सताएगी कभी भी। तो शुकदेव गोस्वामी आए हैं बाहर, और आते ही दौड़ लगाई है वन में, जंगलों की तरफ दौड़ने लगे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और जाकर के वन में तपस्या कर रहे हैं। किसकी? निराकार की तपस्या कर रहे हैं, उस भगवान की जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसे भगवान की उपासना कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार वेदव्यास ऋषि ने अपने कुछ शिष्यों को भागवतम के कुछ मंत्र रटा करके भेजा कि जहां मेरा पुत्र बैठ करके तपस्या कर रहा है ना, तुम लोग वहीं जाकर के ये मंत्र बोलना, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये सुन करके, वहां तुम्हारी बातों को सुन करके जरूर अपनी आंखें खोलेगा और तुमसे कुछ प्रश्न पूछेगा। ऐसे अद्भुत श्लोक वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणु स्वपद रमणम, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन, ये पहली बार जब वो गए समिधा लाने, वेदव्यास ऋषि के शिष्य, तो उन्होंने ये श्लोक उच्चारण किया। तो शुकदेव गोस्वामी के कानों में जब ये मंत्र गया तो वो सोच रहे हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। वरहापीडम यानी कि मोर मुकुट जिसने धारण किया हुआ है, कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर का फूल लगा रखा है, लेकिन ऐसे मदमस्त चाल चल रहे हैं कृष्ण, ऐसे उन्मत्त हैं कि कभी वो कनेर का फूल निकाल के इस कान में लगाते हैं तो कभी निकाल के इस कान में लगाते हैं, अपनी गैयाओं को संकेत देने के लिए कि इस दिशा में जाना है या उस दिशा में जाना है। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपिशम, कड़कड़ाती हुई बिजली के समान पीतांबर कृष्ण ने धारण किया हुआ है, और वैजयंतीम चमालाम, घुटनों से भी लंबी लंबी माला कृष्ण ने धारण की हुई है, अनेक सुगंधित पुष्पों से बनी हुई। तो शुकदेव गोस्वामी ने सोचा इतना सुंदर कोई कौन है ये व्यक्ति, मुझे इससे मिलना है, ये कौन है। तो शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि जरूरी नहीं कि कोई सुंदर हो तो वो महान भी हो। तो शुकदेव गोस्वामी पुनः आंख बंद करके अपने निराकार के ध्यान में लग गए। भैया जरूरी नहीं है, क्योंकि संसार में जो सुंदर दिखता है वो सुंदर होता नहीं है हृदय से। आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, सुंदरता बहुत ठग रही है लोगों को। तो इसीलिए
सुखदेव गोस्वामी ने भैया अपने निराकार के ध्यान में हम ठीक हैं, उन्होंने आंखें बंद की और पुनः अपने निराकार के ध्यान में बैठ गए। फिर कुछ दिनों बाद एक और श्लोक रटा दिया वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को, जिसमें वो पूतना का उद्धार करने वाले भगवान का वर्णन कर रहे हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसा अद्भुत वर्णन सुनकर के तो सुखदेव गोस्वामी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि भाई इतना महान कोई कैसे हो सकता है कि मारने वाले को माता की गति दे दी। मान लीजिए अगर कोई इस समय मुझे मारने आएगा तो क्या मैं उसको प्रणाम करूंगी? ऑब्वियसली नॉट। ये तो भगवान की महानता है, ये भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि भाई स्तनों पर विष लगा करके आई है, कालकूट विष लगा कर आई है, मारने के इरादे से आई है। बकासुर की छोटी बहन जो कि बच्चों को मारने का ही उसका काम है, जिघांसया, हाँ, और उसको लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, माँ की गद्दी पर बैठा दिया। उनकी अपनी माँ यशोदा देवकी वो तो बाद में जाएंगी गोलोक वृंदावन, और ये महारानी पहले पहुंच गई, पूतना जी। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी से फिर रहा नहीं गया, वो तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये कौन है, और आपने ये श्लोक, ये मंत्र कहाँ से सुने, कैसे आपको ये श्लोक मंत्र पता है? बोले हमने तो सिर्फ हमारे गुरु की आज्ञा का पालन किया है। अगर आपको और भी ऐसे मंत्र, ऐसे श्लोक चाहिए तो आप हमारे गुरु के पास आइए। यही तो वेदव्यास जी चाहते थे। उस ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी को प्रेमी रसिक सुखदेव गोस्वामी बनाना था, क्योंकि ये जो भागवत की कथा है, देखिए श्रील प्रभुपाद परम रसिक हैं। हम नहीं समझ सकते, जो बहुत ऊंचे लेवल के वो लोग समझ सकते हैं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम को लेकर के एक रसिक भक्त ही तो जा सकता है ना अमेरिका में। अमेरिका जैसी ड्राई भूमि में, मतलब जहां प्रेम तो दूर दूर तक है नहीं, ऐसी जगह पर श्रील प्रभुपाद जैसे रसिक भागवतम का धन लेकर के पहुंचे। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था तो वो यही कहते थे ना कि मैं नहीं, भागवतम जा रहा है अभी अमेरिका, मैं तो उसके पीछे पीछे जा रहा हूं बस। तो इसीलिए उस सूखे रूखे सूखे ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी को प्रेमी रसिक सुखदेव गोस्वामी बनाया, क्योंकि देखिए रूखे सूखे ज्ञानी को तो भागवतम मिल नहीं सकती। प्रेमी रसिक जो रस से सराबोर हो उसको श्रीमद् भागवतम मिलेगी। तो पहले वेदव्यास जी ने, व्यासदेव ने अपने पुत्र को पात्र बनाया, पात्र बना करके उसमें वो रस उड़ेल दिया पूरा। तो अब जब कोई भी सुखदेव गोस्वामी के संपर्क में आता है तो वो रस छलकने लगता है, वो रस बाहर आता है। उस रस से सराबोर हुए परीक्षित जी महाराज, सूत गोस्वामी, फिर सूत गोस्वामी को वो रस मिला, वो रस उन्होंने 88,000 शौनकादि ऋषियों को दिया, और आज भी वो रस हम सबको प्राप्त हो रहा है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो ज्ञानी, अंतिम लोग हैं ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये लोग पुण्यात्मा हैं, ये लोग कोई पापी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी है वो पापी हैं, या जो जिज्ञासु हैं वो पापी हैं, या जो कष्ट में हैं वो पापी हैं, ऐसा नहीं है। वो किसी कारण वशात इन चारों कैटेगरी में आ गए हैं। अब क्योंकि वो शुद्ध भक्त की संगति में आएंगे। अब हम देखेंगे ये चारों किसकी संगति में आए। तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्त, यानी कि जो गजेंद्र है वो किसकी संगति में आया, किस शुद्ध भक्त की उस पर कृपा हुई जिसके कारण उसको भगवान प्राप्त हुए। तो उनको कृपा प्राप्त हुई अगस्त ऋषि की। उसके बाद जिज्ञासु, जिज्ञासु में आते हैं महाराज यदु, जिन्होंने दत्तात्रेय जी का संग किया जिसके कारण उनको भगवत प्राप्ति हुई। और फिर ऐसे यदु महाराज के वंश में भगवान कृष्ण स्वयं पधारे। उसके बाद अर्थार्थी, तो अर्थार्थी में है ध्रुव जी महाराज, जिनको नारद जी की कृपा प्राप्त हुई।
और फिर आते हैं ज्ञानी। ज्ञानियों में दोनों जो कि हैं शुकदेव गोस्वामी और चतुष्कुमार, दोनों को अपने अपने गुरुओं की, अपने पिता की कृपा प्राप्त हुई। उनको ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त हुई, चतुष्कुमारों को, तो इधर शुकदेव गोस्वामी को अपने पिता व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त हुई। तो क्रमशः ये चारों शुद्ध भक्त के संपर्क में आए, तब जाकर के इन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो अगर कोई सोचे कि सिंपली वो बस मंदिर आ जाएगा, हम किसी भक्त के संपर्क में नहीं आएंगे, हम सिंपली भगवान से संपर्क जोड़ेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन। तो कल मैं एक बहुत सुंदर लेक्चर सुन रही थी रात को सोने से पहले, तो वो उसमें बोल रहे थे कि हमको विवाह करने के लिए जीवंत व्यक्ति चाहिए, साथ में जीवित व्यक्ति, लेकिन गुरु हमको मूर्ति चाहिए। क्यों भैया? गुरु भी तो साक्षात होना चाहिए। तो जो सो कॉल्ड ऋत्विक्स हैं, जो बोलते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद को डायरेक्ट अपना गुरु बनाएंगे, तो वो जो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरु साक्षात होना चाहिए, जो हमारे कान खींचे, जो हमें चेस्टाइज करे, हमें समय समय पर समझाए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हर समय आपका गुरु से कोई पर्सनल इंटरेक्शन होगा वो आपको समझाएगा। कभी कभी जनरल जो इन्फॉर्मेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं ना गुरु महाराज के, जैसे गुरु महाराज सैटरडे क्लास देते हैं, तो मान लीजिए गुरु महाराज ने कुछ कहा, तो अब मेरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ था, अब मेरे प्रश्न का समाधान गुरु महाराज ने कर दिया, तो इसके लिए गुरु महाराज हैं, तभी तो मैंने सुना ना उनको। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरु हमारे साथ होना चाहिए, गुरु से हमारा संपर्क जुड़ना चाहिए, संबंध जुड़ना चाहिए, तभी तो हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर शुद्ध भक्त, गुरु, इनकी बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा इनका रोल है हमारे लाइफ में। तो फिर ये जो शुद्ध भक्त, अच्छा ये जो चारों प्रकार के लोग हैं ना, ये ग्रेजुअली आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे, जैसे कि भगवत गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो आगे जाकर के धीरे धीरे वापस मेरे पास आ जाते हैं। जैसे हम सभी, बहुत सारे लोग, मैं खुद पहले शिव जी का उपासना करती थी, मैंने ब्रह्मा कुमारीज भी ट्राई किया है, मैंने ऋत्विक्स भी ट्राई किया है, सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। निराकार के पीछे भी कई दिन वेस्ट किए मैंने, ओशो को भी ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन फाइनली श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रय में विश्रांति मिली, शांति मिली, आराम मिला, सुकून मिला। तो इसीलिए जो सकाम भी होते हैं वो धीरे धीरे निष्काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी आराधना कर रहे हैं वो तो निष्काम है ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसके अंदर बहुत कामनाएं हैं, अपनी कामनाओं को लेकर के वो भगवान के पास आया और सकाम है, और उपासना किसकी कर रहा है? निष्काम की, क्योंकि भगवान तो निष्काम है। तो निष्कामी के गुण उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण के भक्त भगवान कृष्ण के जैसे होते हैं, और भगवान रामचंद्र के भक्त भगवान रामचंद्र जैसे होते हैं, एकदम सात्विक, एकदम शुद्ध सतोगुण में शांत। लेकिन कृष्ण के भक्त थोड़े नटखट, थोड़े शरारती, थोड़े से अटखेलियां करने वाले, थोड़ा चापल्य दिखाने वाले, हाँ, तो ऐसे। तो जब कोई सकाम भी निष्काम की शरण में आएगा तो वो निष्काम हो जाएगा, और निष्काम हो जाएगा तो फिर शुद्ध भक्त की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार के लोग अंततः भगवान की शरण में आ जाते हैं और सारी अभिलाषाओं से, सब कुछ से ऊपर उठ जाते हैं और अनुकूल भाव से कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। तो आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। आपका कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ठीक है, यहीं विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभु